कल मैंने होमवर्क दिया था, उसमें एक डाउट आया है। एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन 2 फाइंड फर्स्ट वाले में 9 3/2 में, ठीक है। तो देखो फिर से 9 है तो 9 के फैक्टर्स निकाल लो। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ठीक है। तो 9 क्या होता है? 3 का स्क्वायर। 9 इज 3 का स्क्वायर। तो 9 की जगह क्या लिख दोगे? 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो 3/2, ठीक है। 9 की जगह 3 का स्क्वायर लिखा और 3/2, ठीक है। तो अब क्या होगा? पावर मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 2 2 कैंसिल, तो 3 का क्यूब। 3 का क्यूब मतलब 3 3 बार, तो मतलब 27, ठीक है। तो ये होमवर्क में एक डाउट था, और प्लीज खुद किया करो। होमवर्क ना आए तो बड़े बेशक डाउट पूछा करो, पर खुद किया करो। स्टूडेंट्स, अभी हम आपके आरडी शर्मा में ही पेज 2.16 पे एग्जाम्पल 3 कर रहे हैं। पेज 2.16 का एग्जाम्पल 3 क्वेश्चन है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, ठीक है। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, उसमें पहला है फर्स्ट ब्रैकेट बनी हुई है, फिर कर्ली ब्रैकेट है 625 स्मॉल ब्रैकेट में है 625 रेज टू -1/2, फिर कर्ली ब्रैकेट क्लोज -1/4, फिर बिग ब्रैकेट, फिर 2, ठीक है। तो इस तरह से देखो 3 ब्रैकेट है, -1/2, -1/4 और 2। तो बहुत घबराने का नहीं है, सिंपल तीनों पावर को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 625 तीनों पावर -1/2 मल्टीप्लाई -1/4 मल्टीप्लाई 2। पावर है ना, पावर ऊपर लिखी जाती है, रेस मतलब ऊपर, इसके ऊपर। मैंने होमवर्क कल देखा व्हाट्सएप पे आप लोग का, काफी लोग पावर साथ में लिखते हैं। आप ऐसे कैसे लिख सकते हो? ये तो पावर लिखने का तरीका नहीं है, मैंने लिटरली ऐसा देखा है, ठीक है। ऐसा नहीं करो, पावर हमेशा ऊपर होती है, ठीक है। दो, अगर आपको जगह ज्यादा चाहिए तो 2 लाइनें ले लो, ठीक है, पर गलत मत करो, ठीक है। पावर हमेशा इस तरह से ऊपर लिखी जाती है। तीनों पावर क्या हो रही है? मल्टीप्लाई, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, तो साइन उड़ जाएगी, माइनस माइनस प्लस उड़ गई, ठीक है। अब कट शॉर्ट करो, 2 1 जा 2 1 जा, कट शॉर्ट किया। अब क्या रहा? खाली 1/4, तो मतलब क्या रहा? 625 रेज टू 1/4, ठीक है। 625 रेज टू 1/4। तो अब 625 के फैक्टर्स निकालो। 5 1 जा 5, 1 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। जिनको फैक्टर्स नहीं निकालने आते हैं, बेस्ट टाइम में प्रैक्टिस करना, फिर वो 10th में बुरी हालत होगी। ऐसा नहीं करना है, जो बेस आपका अच्छा नहीं है। इवन मैं तो कह रही बेस्ट टाइम है, हम ट्यूशन पे भी यही फोकस कर रहे हैं। इवन 9th 10th में तो हम स्ट्रांगली फोकस कर रहे हैं कि मतलब मैथ्स जो वीक सब्जेक्ट माना जाता है बच्चों का, तो हम सोचिए वैकेशन में आप ऐसे समझो हम ब्रश अप कर रहे हैं, मतलब हम संवार रहे हैं मैथ्स के 9th 10th के बच्चों की, ठीक है। तो हम हमारे तरफ से एफर्ट कर रहे हैं, आप अपनी तरफ से करो। आपको भी अपनी कमियां बहुत पता होंगी कि मैं यहाँ कम हूँ, ठीक है। तो वो आप प्रैक्टिस करो घर पे। 5 2 जा 10, 2 बच्चे, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, ठीक है। तो 5 कितनी बारी? 1 2 3 4 बार ही आया, तो 5 रेज़ टू 4, ठीक है, और 1/4, ठीक है। फिर पावर क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई। 4 1 जा 4 1 जा, ठीक है। 5 रेज़ टू 1, दैट इज 5। अच्छा, फिर सेकंड नंबर है 256 रेज़ टू माइनस, देखो 256 रेज़ टू माइनस ब्रैकेट 4 रेज़ टू -3/2। अच्छा, यहाँ देखो ये पावर नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करूंगी? रेसिप्रोकल 1/256 4 रेज़ टू 3/2, ठीक है। अंदर का तो माइनस ही रहेगा, ये नेगेटिव था, बाहर वाला नेगेटिव था, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने क्या किया? रेसिप्रोकल। मैंने आपको सिखाया है
रेसिप्रोकल मतलब ऊपर हो तो नीचे आ जाएगा, नीचे हो तो ऊपर, और पावर हो जाएगा पॉजिटिव। यहाँ देखो ये बाहर वाले पावर की बात हो रही है तो उसी को ही मैंने पॉजिटिव किया। अंदर वाले को आप टच मत करना, ठीक है, अंदर वाले को डोंट टच द इनर वन, ये अंदर वाले को आप टच नहीं करना, उसका साइन मत बदल देना, वो गलत होगा, ठीक है, सिर्फ बाहर वाले का ही साइन बदलना है आपको। अच्छा देखो ये 4:-3/2 में खुद में ही एक सम लग रहा है, 4 देखो खुद ही कितना बड़ा नंबर है, तो 4:-3/2 आप साइड में सॉल्व कर लो इसको, ठीक है। नाउ आप पहले इसको 4:-3/2 को अलग से सॉल्व करो। ये जो 4:-3/2 है, ये मुझे खुद में ही एक सम लग रहा है, उसको सॉल्व करो। 4:-3/2 4 को कैसे लिख सकते हो, तो 4 को 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो 4 क्या होता है 2 स्क्वायर, ठीक है, 4 2 स्क्वायर होता है, तो 2 स्क्वायर, ठीक है, -3/2, ठीक है। तो क्या होगा 2 1 जा 2 1 जा, तो क्या रहा 2⁻3। 2⁻3 पावर नेगेटिव है, पावर नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए 1/2⁻3, तो 1/2⁻3 मतलब 2 3 बारी, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 1/8, ठीक है। मतलब आपने क्या किया, देखो ये 4 खुद बड़ा नंबर था, तो 4⁻3/2 खुद में एक सम लग रहा था मुझे, तो मैंने उसको बाहर निकाल के अलग से ही सॉल्व कर लिया, ठीक है, कि फिर मैं डायरेक्ट उसकी वैल्यू यहाँ रख दूंगी। तो 4⁻3/4 क्या होता है 2 का स्क्वायर, फिर 2 1 जा 2 1 जा -3, पावर नेगेटिव है पॉजिटिव की 1/2 क्यूब, 2 क्यूब मतलब 2 3 बारी, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, मतलब 4⁻3/2 का आंसर 1/8 आया। तो अब मैं यहाँ ये वैल्यू रख देती हूँ 1/8 की, ठीक है। तो या तो आप ऐसे करो, पहले स्टार्ट ही इससे लो, ठीक है, ये सब मत लिखो, आप स्टार्ट ही ऐसे लो, ठीक है। आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है ना, कंफ्यूजिंग लग रहा होगा मेरे ख्याल से, आप लोग स्टार्ट ऐसे ही लो कि 256⁻4 -3/2 है, तो सिंपल आप 3/2 सॉल्व करो, 4 -3/2 ये सॉल्व किया तो क्या आया 1/8, ठीक है। अब वैल्यू डालो इसमें, अब फिर से क्वेश्चन लिखो 256⁻4⁻3/2, ठीक है। मैंने देखो सिंपल मेरे को ये 4 -3/2 देखा ना, तो मैंने पहले इसको सॉल्व कर लिया, मैंने देखो कुछ चेंज नहीं किया, क्वेश्चन ऐसे ही लिखा है, आपको कंफ्यूजन शायद हो रही थी। 256 माइनस तो माइनस ही है, देखो है ना, 4⁻3/2 क्या लाया 1/8, तो ये 1/8, ठीक है। 4⁻3/2 क्या लाए 1/8, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, नेगेटिव है इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे अपॉन, ठीक है, तो 256⁻1/8, ठीक है, ⁻1/8, ठीक है। क्या किया आपने, कुछ भी नहीं, 4⁻3/2 को ऐसे अंदर से पहले ही सॉल्व कर लिया, ये आपने पहले ही सॉल्व किया, 1/8 है, बस 1/8 4⁻3/2 की जगह 1/8 वैल्यू डाली, पावर नेगेटिव है पॉजिटिव करने के लिए रेसिप्रोकल, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे 1/256 क्या होता है, 256 के फैक्टर्स निकालो, 256 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 6 जा 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा, ठीक है। तो कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 256 क्या होगा 2⁸8, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप 2⁸8, ठीक है, 1/8, 256, तो यहाँ देखो 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, तो 1/2⁻1, तो क्या आया 1/2, ठीक है। फिर से देख लो सम कैसे किया, मैंने स्टार्ट थोड़े दूसरी तरफ कंफ्यूजिंग लगे आपको, मैंने 4⁻3/2 पहले ही सॉल्व किया, 4⁻3/2, तो जब सॉल्व किया तो 1/8 आया, फिर इसमें 4⁻3/2 की जगह यहाँ 1/8 वैल्यू डाल दी, नेगेटिव था पावर पॉजिटिव करने के लिए अपॉन किया रेसिप्रोकल, तो 256 के फैक्टर्स निकाले 2⁸8, 8 8 कैंसिल, तो 1/2 1/2, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें आपका इसी एग्जाम्पल 3 सिंप्लीफाई द फॉलोइंग का थर्ड नंबर
4/216 रेज टू माइनस 2/3 प्लस 1/256 रेज टू माइनस 3/4 प्लस 2/243 माइनस 1/5। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहला काम मैं क्या करूंगी, जो पावर नेगेटिव है, ये पावर नेगेटिव है, उसको मैं पहले पॉजिटिव बनाने का काम करूंगी। ठीक है, पावर जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव। तो कैसे बनाई जाती है पावर पॉजिटिव, अगर नीचे हो तो वो ऊपर आ जाता है, ऊपर हो तो वो नीचे, और हो जाती है पावर पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ देखो इज इक्वल टू 4, अब यहाँ देखो ये देखो नीचे है 216 रेज टू माइनस 2/3, तो इसको पॉजिटिव करना है, 2/3 करना है, माइनस 2/3 को 2/3 करना है, तो आ जाएगा ऊपर। तो ऊपर आएगा तो ये ऊपर आया 4 के पास आ जाएगा, 4 के पास आया ये 216 रेज टू 2/3। ठीक है, प्लस ये प्लस की साइन है ना, फिर ये 1 है 1, फिर 256 माइनस 3/4 है, इसको भी पॉजिटिव होना है, तो पॉजिटिव होगा तो ऊपर आ जाएगा। तो 256 रेज टू 3/4 प्लस देखो ये 2 है। ठीक है, फिर से 243 रेज टू माइनस 1/5 है, 243 रेज टू माइनस 1/5, इसे पॉजिटिव होना है तो आ जाएगा ऊपर। ठीक है, ये आ जाएगा ऊपर। ठीक है, अच्छा अब आप क्या करेंगे, ये 4 तो है ही, अब 216 256 243 तीनों के फैक्टर्स निकालो। ठीक है, तो 216 के फैक्टर्स निकालते हैं, 216, तो फिर 256 के भी निकालेंगे और 243 के भी निकालेंगे। ठीक है, तो 2 1 जा 2, पर देखो 1 से नहीं जा रहा है 2 का टेबल, तो यहाँ 0 आएगा, 2 8 जा 16, फिर 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा। ठीक है, तो 216, 2 1 2 3, 2 कितने टाइम से 3 बारी। ठीक है, मल्टीप्लाई 3 कितनी बारी है 1 2 3, 3 बारी। ठीक है, अच्छा 256 है, 256 कैसे करेंगे, फिर से 6 पीछे तो 2 की टेबल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 बचा, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ठीक है, तो क्या आया इसका आंसर, देखो 216 का ये आंसर आया, 2 रेज टू 3 3 रेज टू 3, ऐसा आंसर आया। ठीक है, जैसा आया वैसा ही लिखने का, घबराने का नहीं। 256 का कैसा आया 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो 256 का कैसा आया 2 रेज टू 8। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पे 243 का 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा। ठीक है, तो 243 कितना आया 1 2 3 4 5, 3 रेज टू 5। ठीक है, जो जैसा मिला वैसा वहां लिख दो। ठीक है, 216 का क्या मिला, 216 का 2 रेज टू 3 मल्टीप्लाई 3 रेज टू 3, तो 2 रेज टू 3 मल्टीप्लाई 3 रेज टू 3 रेज टू 2/3 प्लस 1। 256 का क्या मिला 2 रेज टू 8 मिला, तो 2 रेज टू 8 3/4 प्लस 2। 343 का क्या मिला 3 रेज टू 5। ठीक है, 3 रेज टू 5। ठीक है, ये 1/5। अच्छा अब क्या करेंगे, अब पावर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है ये पावर इसको भी मिलेगी, ये पावर इसको भी मिलेगी। ठीक है, तो 2 रेज टू 3 मल्टीप्लाई 2/3, बीच में मल्टीप्लाई है ही 3 पहले से ही है, इसको भी मिलेगी 2/3। ठीक है, फिर प्लस 1
2 रेस टू 8, ये पावर मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, मल्टीप्लाई की साइन, 2 रेस टू 8 मल्टीप्लाई 3/4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 रेस टू 5 मल्टीप्लाई 1/5, ठीक है। क्या किया आपने, देखो यहाँ पे दो टर्म्स थे तो पावर वैसे एक होती तो इसी से ही मल्टीप्लाई कर देते, पर दो टर्म्स हैं तो इसको भी दी इसको भी दी, ठीक है। यहाँ तो था ही एक तो मल्टीप्लाई की, यहाँ तो था ही एक मल्टीप्लाई की, ठीक है। स्टेप वाइज चल रहे हैं, यहाँ ब्रैकेट की जगह मल्टीप्लाई लगा सकते हो, ठीक है। देखो ये बड़ा सा प्लस है, ये बीच में प्लस है, ये बड़ा सा बीच में प्लस है, ठीक है। अच्छा अब सॉल्व करो, ऐसे है ना, लेंथ देख के घबराने का नहीं कि ओ कैसे सम्स है, कुछ नहीं है। आप स्टेप वाइज चलो, जो रूल्स कराते हैं उन्हें फॉलो करो तो आपका ऑटोमेटिक आंसर आएगा, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखो 3 1 जा पावर सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है, और यहाँ पे भी 3 1 जा, ठीक है, पावर सॉल्व कर रही हूँ। देखो मैं तो क्या हुआ, 2 रेस टू 2 बचा, 2 रेस टू 2 बचा, मल्टीप्लाई 3 रेस टू 2 बचा, प्लस ये प्लस, ठीक है, फिर से 4 1 जा 4 2 जा, ठीक है, तो 2 रेस टू 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 5 1 जा, ठीक है, तो खाली 3 बचा। सिंपल पावर सॉल्व की, देखो 4 1 जा 4 2 जा 3 1 जा 3 1 जा 3 1, सिंपल सॉल्व किए, ठीक है। अच्छा 4 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 2 जा 4, मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 2 दो बारी, 2 2 जा 4, मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर मतलब 3 दो बारी, 3 3 जा 9, प्लस 2 2 3 जा क्या होता है 6, प्लस 2 3 जा 6, ठीक है, 4 4 जा 16, 16 9 जा 144, ठीक है, 144 होता है, प्लस 2 रेस टू 6, 2 6 बारी, 2 6 बारी क्या होता है 2 रेस टू 6, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, 64 होता है। 2 को अगर 6 बारी करोगे ना, 2 को 6 बारी लिखोगे तो 64 आएगा मल्टीप्लाई प्लस 6, ठीक है। अब सबको प्लस कर दो, 144 प्लस 64 प्लस 6, ऐसे प्लस करोगे, ठीक है। तो ये 10 और 14, ठीक है, ये 10 और 11 तो 214, ठीक है, तो ये आया आपका 214, ठीक है। इस तरह से बस स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करो तो आपका आंसर आएगा 214 है इसका आंसर, थर्ड नंबर इज 214, ठीक है। अच्छा अभी नेक्स्ट यही वाला मैंने सम लिखा ही हुआ है आपका, फोर्थ नंबर मैंने रब कर देती हूँ जो मैंने आपको यहाँ फैक्टर्स करने सिखाए थे। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखो, फोर्थ है, ये है स्क्वायर रूट की साइन, स्क्वायर रूट, ठीक है, स्क्वायर रूट 1/4 प्लस 0.01 रेज टू -1/2 माइनस 27 रेज टू 2/3। अब रूट देख के घबरा जाते हैं कुछ लोग, रूट स्क्वायर रूट देख के घबरा जाते हैं। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट का मतलब पावर 1/2 है, ठीक है, स्क्वायर रूट का मतलब पावर 1/2 है, सिंपल, ठीक है। तो 1/4 रेज टू 1/2 सिंपल रूट है तो 1/2, इसमें क्या घबराने का। अच्छा प्लस अब देखो ये पॉइंट देख के भी बहुत लोग घबराते हैं, ये जो पॉइंट देख के भाई पॉइंट वाले सम आ गए तो उसको भी सॉल्व कर लो, उसमें क्या घबराने का। पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, 1 2, ठीक है, तो अपॉन में 2 0 आएंगे, ठीक है, और यहाँ क्या है 1 है ना, तो 1/100। पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं तो अपॉन में 2 0 आएंगे, ठीक है, तो रेज टू -1/2, पॉइंट हटाया मैंने, -27 रेज टू 2/3, इसमें तो कुछ घबराहट नहीं हो रही है, ठीक है। अब दूसरी चीज मुझे क्या घबराहट हो रही है, दूसरी चीज यहाँ पे पावर नेगेटिव है, ठीक है, मैं सोच रही हूँ पावर पॉजिटिव कर दूं, ठीक है,
तो मैं पावर पॉजिटिव करती हूँ। तो यहाँ पावर पॉजिटिव करने के लिए मुझे पावर पॉजिटिव करना है, तो क्या करूंगी, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा पुल्टा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1/100 क्या हो जाएगा, 100/1 और पावर हो जाएगा पॉजिटिव। मैंने बताया था ना, अगर ऐसे अपॉन में हो और पावर नेगेटिव हो, पॉजिटिव करनी हो तो रेसिप्रोकल। ये चीजें याद करते जाओ, और इसीलिए मैं इतने सम्स करा रही हूँ कि दिमाग में बैठे। पर अगर तुम ना सीरियसली नहीं हो तो फिर तो भगवान भी उतरेगा तो भी तुमको मैथ्स नहीं करा पाएगा। ठीक है, आप जब तक खुद सीरियस नहीं हो ना तो फिर किसी का नहीं है कि आपको करा पाए। तो पहले तो आप सीरियस हों। ठीक है, माइनस, ठीक है, माइनस। अब यहाँ देखो 27 क्या होता है, 27, अच्छा अभी मैं उसको नहीं करती, 27/2/3। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखें, अब देखो 4, अच्छा ये 1/2 है तो पावर है, ये इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा। तो देखो 1 को भी पावर मिलेगा और 1/2 को भी मिलेगा। ठीक है, प्लस ये 100/1 का मतलब क्या होता है, 100 ही होता है, अपॉन में 1 का तो कोई मतलब ही नहीं है ना। 100 1/2 माइनस 27/2/3। ठीक है, अच्छा अब मेरे पास 4 है, 100 है और 27 है, तीनों के फैक्टर्स निकालो। तो देखो 4 का फैक्टर निकालो, 100 का फैक्टर निकालो और 27 का फैक्टर निकालो। ठीक है, तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो 4 मतलब 2 का स्क्वायर, 100 का 2 5 जा 0, 2 25 जा, ठीक है, 5 5 जा 5 1 जा, ठीक है, 27 का 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा। ठीक है, इस तरह से फैक्टर्स निकाले आपने। अब वैल्यूज डाल दो। अच्छा अब यहाँ देखो 1/1/2 है, 1/1/2 है, तो अगर 1 के रेस में कुछ भी हो, 1/2 हो, 3/2 हो, 4/2 है, 1 तो 1 ही रहेगा। ठीक है, 1 का कुछ नहीं बिगड़ता है, 1 1 ही रहता है। अच्छा 4 की जगह 4 का फैक्टर क्या निकाला था, 2 स्क्वायर, तो यहाँ 2 स्क्वायर लिख दो। ठीक है, प्लस 100 का फैक्टर क्या निकला था, 100 का, तो 100 का क्या निकला था, 2 स्क्वायर और 5 स्क्वायर, तो 100 का फैक्टर 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर रेज टू 1/2 माइनस 27 का फैक्टर क्या निकला था, 3 कितनी बारी, 1 2 3 बारी। ठीक है, सिंपल, देखो स्टेप्स ही फॉलो कर रही हूँ, कुछ ऐसा कर ही नहीं रही हूँ ऑकवर्ड जैसा। अच्छा अब यहाँ देखो ये पावर मल्टीप्लाई में है, तो देखो 2 1 जा 2 1 जा, तो पावर तो उड़ी गई, 1/2 हो गया। प्लस अब ये देखो पावर 1/2 है तो इसको भी मिलेगी, इसको भी मिलेगी, तो 2/2 मल्टीप्लाई 1/2, बीच में मल्टीप्लाई की साइन है, 5/2 1/2। ठीक है, तो बीच में माइनस माइनस, ये भी देखो पावर उड़ गई, 3 1 जा 3 1 जा। ठीक है, तो क्या रहा, 3 स्क्वायर। ठीक है, अच्छा आप सॉल्व करो, यहाँ देखो ये भी पावर उड़ी, 2 1 जा 2 1 जा 2 1 जा 2 1 जा। ठीक है, तो क्या रहा, 1/2 प्लस 2 रेस कुछ भी नहीं बचा, मल्टीप्लाई 5। ठीक है, माइनस की साइन है, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9। ठीक है, 3 का स्क्वायर मतलब 3 2 बारी 3 3 जा 9। ठीक है, तो 1/2 प्लस 2 5 जा 10। ठीक है, माइनस 9। ठीक है, मैं यहाँ आगे सॉल्व करती हूँ, इज इक्वल टू 1/2 प्लस 10 माइनस 9, 10 माइनस 9 क्या होता है, 10 में से 9 गए 1। ठीक है, प्लस 1। ठीक है, अब ये 1/2 प्लस 1, इसका क्या निकालोगे, एलसीएम या क्रॉस मल्टीप्लाई, एलसीएम भी बोलते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई भी बोलते हैं। तो क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना बोलते हैं। ठीक है, तो 1 प्लस 2 1 जा 2 और अपॉन में यही नंबर 2। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई या एलसीएम निकालना भी बोलते हैं। ठीक है,
यहाँ अपॉन में तो कुछ है ही नहीं, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 1 जा 2, जो भी यहाँ आता है उसके साथ मल्टीप्लाई होता है, 2 1 जा 2, तो 1 + 2 अपॉन 2, तो 1 + 2 क्या होता है 3, तो 3 अपॉन 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हम 5th और 6th नंबर देखते हैं इसी का ही। 5th नंबर में भी देखो ऐसे ही, देखो नेगेटिव साइन दिखी तो तुरंत मगज में आ जाता है भाई इसको पॉजिटिव करो। ठीक है, तो पॉजिटिव कैसे करेंगे, 4 अपॉन 1 रेज टू 2। ठीक है, -2 को +2 कर देंगे तो 4 अपॉन 1 रेज टू 2, -3, यहाँ तो सब सही है तो यहाँ कुछ नहीं करती हूँ। ठीक है, प्लस फिर से नेगेटिव साइन दिखी, पॉजिटिव कैसे करूंगी, उल्टा पुल्टा रेसिप्रोकल। ठीक है, 16 अपॉन 9 रेज टू हाफ। तो एटलीस्ट एग्जामिनर इतने स्टेप पे आधी मार्क तो दे देगा। ठीक है, 2 मार्क का सम है तो आप खाली ये साइन है भाई पावर इतना, मतलब एग्जामिनर समझ जाएगा भाई इतनी बुद्धि है बच्चे में कि भाई पावर नेगेटिव है, पॉजिटिव करने के लिए रेसिप्रोकल करते हैं, उसको पता है। ठीक है, तो आपने किया। अच्छा अब क्या करेंगे, अब 4 बड़ा नंबर दिख रहा है, 8 बड़ा दिख रहा है, 16 9, सबके फैक्टर्स निकालेंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से अब तक तो याद हो ही गए होंगे, मेरे को तो फुल याद है, पर आप लोग को आइडिया देने के लिए मैं घड़ी घड़ी निकालती हूँ, मैं फिर से निकाल रही हूँ। देखो 4 के फैक्टर्स 2 2 जा 2 1 जा, तो 4 क्या होगा 2 का स्क्वायर। ठीक है, फिर 8 के फैक्टर्स 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा, तो 8 2 का क्यूब। ठीक है, और फिर 16 के फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा। ठीक है, तो 16 के कैसे होंगे 2 1 2 3 4, तो 2 रेज टू 4। ठीक है, और 9 के फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, 9 3 3 जा 3 1 जा। ठीक है, तो 9 क्या होगा 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो देखो 4 की जगह क्या लिखना है 2 का स्क्वायर, 4 की जगह 2 का स्क्वायर लिखूंगी तो 2, -3 8 की जगह क्या लिखना है 2 का क्यूब, 2 3 बारी तो 2 अपॉन 3, प्लस 16 की जगह क्या लिखूंगी 2 रेज टू 4, और 9 की जगह 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब दूसरा स्टेप, ये देखो 2 और 2 है तो क्या है मल्टीप्लाई होगी पावर, 2 और 2 अपॉन में नहीं, काट मत देना। ठीक है, अपॉन में तो काट मारो नहीं, देखो मल्टीप्लाई में कुछ अपॉन में है ही नहीं, मल्टीप्लाई -3, ये देखो ब्रैकेट में मल्टीप्लाई की साइन 2, ये देखो 3 और ये देखो ये अपॉन में तो कटेगी, 3 1 जा 3 1 जा, तो क्या रहा ओनली 2। ठीक है, प्लस अच्छा यहाँ देखो ये पावर इसको भी मिलेगी, पावर इसको भी मिलेगी, ये वाला स्टेप करना पड़ेगा। 4 ये पावर इसको भी मिलेगी और अपॉन ये पावर इसको भी मिलेगी, दोनों को पावर मिलेगी। ठीक है, अच्छा अब इज इक्वल टू 2 2 2 जा होता है 4 -3 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर मतलब 2 2 जा 4, प्लस अब यहाँ देखो पावर कट शॉर्ट करो, 2 1 जा 2 2 जा। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा अपॉन यहाँ पे भी 2 1 जा 2 1 जा, तो क्या रहा ओनली 3। ठीक है, ये 3 रहा। ठीक है, 2 का स्क्वायर और 3, ये 2 का स्क्वायर और ये 3। ठीक है, अच्छा अब सॉल्व करें इसको, आगे कैसे करेंगे सॉल्व, देखिए यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, 2 रेज टू 4 है, 2 रेज टू 4 का मतलब 2 4 बारी, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16, -3 4 जा 12, प्लस 2 का स्क्वायर मतलब 2 2 जा 4। ठीक है, 4 अपॉन 3। ठीक है, 16 में से 12 है, 16 -12, 16 में से 12 गए तो 4 बचते हैं। ठीक है, जिसको नहीं आता साइड में माइनस करके देखना, प्लस 4 अपॉन 3। ठीक है, देखो ऐसा था एलसीएम, आगे भी मैंने आपको बताया था क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस। ठीक है, 3 और 4 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 3 4 जा 12 +4 फिर अपॉन 3।
ठीक है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 4 जा 12, 12 प्लस 4 अपॉन 3, ठीक है, 12 प्लस 4 क्या है, 16 अपॉन 3, ठीक है, 16 अपॉन 3 इज द फाइनल आंसर। अभी मैं सिक्स्थ भी करा देती हूँ आपको, ठीक है। अच्छा, सिक्स्थ में देखो दो चीजें तो मेरी तैयार पड़ी हैं, फिर से मैं फैक्टर्स निकालने बैठूं। देखो यहाँ 16 का फैक्टर मैंने निकाल दिया है, 16 है 2⁴, मतलब यहाँ 2⁴ लिख दूंगी। फिर देखो 8 का फैक्टर 2³ मैंने निकाल दिया, ये भी तैयार पड़ा है। 25 और 2 4 3 से मुझे निकालना है, ठीक है। घड़ी घड़ी फैक्टर्स में ऐसे इसलिए निकालती हूँ आपको आइडिया आती रहे, पर अगर आपको याद हो गए हैं ना तो तुरंत लिख ही दिया करो, ठीक है, फिर इतने डिटेल में नहीं जाने का, आप लिख ही दिया करो अगर याद हो गए हैं तो, ठीक है। अभी यहाँ देखो ये मेरा 6th का क्वेश्चन है, 25⁵2 मल्टीप्लाई 243⁵3/5, 16⁵5/4 मल्टीप्लाई 8⁴3। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 25, 2 4 3, 16 और 8 के फैक्टर्स निकालो। 16 और 8 आपके सामने था, अभी अभी मैंने रब किया है, मुझे याद है। अच्छा, अभी 25 का फैक्टर निकालो, 25 का साइड में, ठीक है, वो भी याद हो ही गया होगा, 5 5 जा 5 1 जा, ठीक है, तो 25 होता है 5 का स्क्वायर, और 2 4 3 का निकालोगे फिर से, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3 2 जा, फिर 2 बचे 3 7 जा, ठीक है, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, तो 2 4 3 मतलब 3 कितनी बारी, 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर से देखना है तो देख लो, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, तो 1 2 3 4 5 मतलब 3⁵5, ठीक है, ये 3⁵5, ये 5 स्क्वायर, ठीक है। अब वैल्यू डाल दो, ठीक है, ये साइड में फैक्टर निकालो ना, 25 क्या है 5 का स्क्वायर, और 3 4 3 है, सॉरी 2 4 3 है 3⁵5, ठीक है। अभी मैं ये मिटाती हूँ तो मेरे लिए जगह बने, ठीक है। अच्छा, अब बस वैल्यू डालो, 25 क्या है 5 का स्क्वायर, अभी अभी निकाला नहीं यार, ⁵3/2 मल्टीप्लाई 2 4 3 क्या है 3⁵5, 3⁵5 ठीक है, 3/5 अपॉन 16 2⁴, पिछली बार मैं निकला हुआ था इसलिए मैंने डॉट लगाया था, 2⁴ ये हमें पता है, 5/4 मल्टीप्लाई 8 क्या है 2⁵3, 2⁵3 4/3, ठीक है। बस अब कट शॉर्ट करो, 2 1 जा 2 1 जा, 5 1 जा 5 1 जा, 4 1 जा 4 1 जा, 3 1 जा 3 1 जा। अब जो रहा लिख दो, 5⁵3 रहा यहाँ पे, मल्टीप्लाई 3⁵3 रहा, ठीक है, ये देखो 3 ऊपर है ना, मतलब 3⁵3 अपॉन 2⁵5 रहा, मल्टीप्लाई 2⁵4 रहा, ठीक है। अब क्या करोगे, बस सॉल्व करो, अब तो क्या है, ठीक है। कैसे सॉल्व करोगे, अब 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 5 3 बारी मतलब 125, मल्टीप्लाई 3⁵3 मतलब 3 3 बारी, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ठीक है, अपॉन 2⁵5 मतलब 2 5 बारी, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, मल्टीप्लाई 2 4 बारी, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ठीक है। कुछ कट शॉर्ट होता है तो करो, नहीं तो फिर बस मल्टीप्लाई करके आंसर लाओ, ठीक है। ठीक है, बस अभी 125 और 27 को मल्टीप्लाई करो, 32 और 16, 125 27 जा तो 125 27 जा, ठीक है। करें, मैं करती हूँ तो आपको भी करना है, ऐसे नहीं कि मैडम कर रही है जफा मारी तो बस वीडियो पॉज करके आंसर लिख देंगे, बहुत बेवकूफी करोगे, ऐसे करोगे, खुद को भी करना है, ठीक है। 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 5, 2 1 जा 2, 7 5 जा 35, 7 2 जा 14, 15 16 17, 7 1 जा 7 8, ठीक है। 5 7 8 और 5 होते हैं 13 और ये 3, तो 3 3 7 5 आया, 3 3 7 5 अपॉन 32 16 जा करना है, 32 16 जा तो 32 16 जा कैसे करेंगे, 32 16 जा
1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 19, ठीक है। तो 2 9 10 11 3 4 5 5 1 2, ठीक है। तो ये मेरा फाइनल आंसर है, ठीक है, ये वाला 3375 अपॉन 512, ठीक है। पूरा सिंप्लीफाई मतलब 6 तक आंसर लाओ, ठीक है। इवैल्यूएट सिंप्लीफाई इनका मतलब ऐसा होता है, ठीक है। एग्जांपल 3 के बाद हम आगे देखते हैं। आपका है एग्जाम्पल 4 है, वो भी सिंप्लीफाई है, ठीक है, एक ही है सिंप्लीफाई, एग्जाम्पल 4, ठीक है। तो एग्जाम्पल 4 एक ही सिंप्लीफाई है उसमें, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन है 81 अपॉन 16, 81 अपॉन 16 रेज टू -3 अपॉन 4 मल्टीप्लाई, फिर बिग ब्रैकेट 25 अपॉन 9, 25 अपॉन 9 ब्रैकेट क्लोज -3 अपॉन 2 डिवाइड 5 अपॉन 2 रेज टू -3 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है सिंप्लीफाई का। अब बिल्कुल देख के घबराने का नहीं है, जितना आपको पता है उतना तो करो, ठीक है। क्या क्या पता है पहले तो पावर नेगेटिव है, पॉजिटिव करने के लिए रेसिप्रोकल, ठीक है। पहले वो काम वो करती हूँ मैं, ठीक है। जितना पता है उतना तो करने का। 16 अपॉन 81 रेज टू 3 अपॉन 4, रेसिप्रोकल उल्टा पुल्टा किया, पावर पॉजिटिव, ठीक है। मल्टीप्लाई 25 अपॉन 9 रेज टू -3 अपॉन 2, पावर पॉजिटिव कैसे करेंगे? तो 9 अपॉन 25, ठीक है, तो 3 अपॉन 2, ठीक है। डिवाइड 5 अपॉन 2 है तो 2 अपॉन 5 3, ठीक है। इतना पावर है तो पॉजिटिव कर ली, ठीक है। अब बस फैक्टर्स, अब 16 का फैक्टर निकालो, ऐसे साइड में निकालते हो ना, ऐसे 16 का ऐसे साइड में निकालते हो, ऐसे निकालो तो आएगा 2⁴, ठीक है। मुझे अब याद हो ही गया है, अब मैं नहीं करूंगी, आप करना पर, ठीक है। आपको याद ना हुआ हो तो करते रहना। 16 है, 2⁴, साइड में फैक्टर्स निकालोगे ऐसा आएगा। 81 के साइड में फैक्टर्स निकालोगे तो 3⁴, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81 रेज टू 3 अपॉन 4, ठीक है। मैंने फैक्टर्स निकाले, मल्टीप्लाई, फिर साइड में मैंने 9 के फैक्टर्स निकाले, 9 के ऐसे फैक्टर्स निकाले तो 3 का स्क्वायर आया। फिर मैंने 25 के फैक्टर्स निकाले तो 5 का स्क्वायर आया, ठीक है, रेज टू 3 अपॉन 2, ठीक है। डिवाइड, और ये तो है ही प्लेन 2 और 5 छोटे, इतने छोटे नंबर है, इनके क्या फैक्टर्स निकालूंगी? तो देखो यहाँ रेज टू 3 है तो पावर इसको भी मिलेगी, इसको भी मिलेगी, मतलब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो आपने 7 फॉर्मूलाज पढ़े थे वो तो लगा ही देने हैं, ठीक है। जहां दिखे लगा दो। 2⁵ अपॉन 5⁵, तो 2⁵ अपॉन 5⁵, ठीक है। अच्छा, अब आप क्या करेंगे? अब देखें, अच्छा आप देखो ऊपर रेज टू, ये पावर 3 अपॉन 4 है तो पावर इसको भी मिलेगा, पावर इसको भी मिलेगा, ठीक है। तो 2⁴ पावर इसको भी मिलेगा, मतलब 3 अपॉन 4 डिवाइड 3⁴, इसको भी मिलेगा 3 अपॉन 4, ठीक है। दोनों को पावर मिला, इसको भी मिला, इसको भी मिला, ठीक है। मल्टीप्लाई, फिर से पावर इसको भी मिलेगा, पावर इसको भी मिलेगा, तो 3⁵2 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 2 अपॉन 5⁵2 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 2, ठीक है। ये रूल है, ठीक है। पावर a अपॉन b⁴m होता है तो इसको भी मिलता है, इसको भी a⁴m अपॉन b⁴m होता है, ठीक है। डिवाइड, अब ये तो खैर कुछ है ही नहीं, यहाँ पे तो 2³ है और 5³ है, ठीक है। 2³ और 5³, 2 3 बारी तो 2³ और 5³, 2 3 बारी क्या होता है? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है, अपॉन 5³ 5 3 बारी, 5 5 जा 25, 5 जा 125, ठीक है।
जैसे जितना समझ है ना करते ही जाने का, जितना आपका मैक्स है उतना तो लगा ही देने का। ठीक है, अब देखो पावर कट शॉर्ट हो रही है, 4 1 जा 4 1 जा 4 1 जा 4 1 जा, जहां पावर कट रही है काटो, 2 1 जा 2 1 जा 2 1 जा 2 1 जा, कटी। अच्छा अब लिखो फाइनल। ठीक है, अब लिखो इज इक्वल टू 2 रेस टू क्या हुआ 3। ठीक है, 2 रेस टू 3 अपॉन 2 रेस टू 3 अपॉन 3 रेस टू 3। ठीक है, 3 रेस टू 3। ठीक है, मल्टीप्लाई ब्रैकेट 3 रेस टू 3 अपॉन 5 रेस टू 3। ठीक है, डिवाइड 8 अपॉन 125, 8 अपॉन 125। ठीक है, अच्छा अब सॉल्व करो। 2 रेस टू 3 क्या होता है, 2 3 बाई 2 2 जा 4 4 2 जा 8। ठीक है, 3 का क्यूब क्या होता है, 3 3 जा 9 9 3 जा 27। ठीक है, मल्टीप्लाई सॉल्व करो जितना है। 3 का क्यूब क्या होता है, 3 3 जा 9 9 3 जा 27। 5 का क्यूब क्या होता है, 5 5 जा 25 5 जा 125 डिवाइड 8 अपॉन 125। अच्छा आपको पता है ये डिवाइड हो ना, कभी आपने मेरे ख्याल से 8th में पढ़ा था कि भाई डिवाइड हो ना, अगर उसको आपको मल्टीप्लाई बनाना है, अगर मुझे डिवाइड है, जैसे डिवाइड c अपॉन d है। ठीक है, मुझे इस डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाना है, तो क्या करने का, मल्टीप्लाई बनाने के लिए रेसिप्रोकल, इसमें भी ऐसा ही है। ठीक है, डिवाइड है, डिवाइड के बाद c अपॉन d है, मुझे इस डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाना है, तो क्या करूंगी, रेसिप्रोकल, उल्टा पुल्टा। तो देखो यहाँ पे भी डिवाइड है, इसका रेसिप्रोकल करूंगी। ठीक है, 8th में पढ़ के आए हो ये, देखो हर चीज मतलब मैथ्स अगर है 9th की, भले मैं आपको ABCD से सिखा रही हूँ एकदम मतलब बहुत डिटेल में और छोटी छोटी झीनी झीनी बातें बता रही हूँ, पर तो भी जो बेसिक है वो तो बेसिक ही रहता है। ठीक है, अगर 7th 8th में थोड़ा घना ध्यान दे के आए हो तो अभी मजा आएगी। ठीक है, और सीरियसली ले रहे हो तो आपको फ्रूटफुल भी होगा। ठीक है, शायद मैथ्स बहुत खराब हो आपकी, बहुत ज्यादा खराब हो, पर शायद ध्यान दो तो थोड़ा भला हो जाए। ठीक है, देखें यहाँ पे 8 अपॉन 27 मल्टीप्लाई 27 अपॉन 125। ठीक है, डिवाइड है, डिवाइड को किस में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई करूंगी तो उल्टा पुल्टा। ठीक है, 125 अपॉन 8 रेसिप्रोकल। डिवाइड को मल्टीप्लाई करना हो तो उल्टा पुल्टा करना पड़ता है। ठीक है, अच्छा अब देखो कट शॉर्ट करो, तो देखो हो रहा है ना, देखो 125 1 जा 125 1 जा, तो क्या रहा 8 अपॉन 27 मल्टीप्लाई यहाँ क्या रहा 27 1 जा 27 अपॉन 1 8 जा 8। ठीक है, कट शॉर्ट करो, 8 1 जा 8 8 1 जा 8 27 1 जा 27 27 1 जा 27, तो क्या रहा ओनली 1। ठीक है, फाइनल आंसर 1 आया। ठीक है, आपको घड़ी घड़ी मतलब रिवाइंड करके पूरा पूरा देखना है कि भाई कुछ मिस तो नहीं हुआ, ये मुझे क्यों नहीं समझ आया, घड़ी घड़ी रिवाइंड करो। ठीक है, ना समझ आए तो फोन करो, पर कोई चीज ना समझ आए उसको जाने नहीं दो। ठीक है, अच्छा आज का आपका होमवर्क क्या है, आज आप फिर से जैसे रोज करते हो पूरा वीडियो लेक्चर लिखोगे देखते देखते, 1 टाइम क्लास वर्क। ठीक है, पूरा क्लास वर्क लिखोगे, प्लस फिर वीडियो लेक्चर बंद कर दोगे, सारे क्वेश्चंस लिखोगे और खुद फिर होमवर्क लिखोगे। ठीक है, ठीक है, ये करना आप नहीं करोगे तो सब व्यर्थ है, सब बेकार है। ये मतलब मेरे वीडियोस बनाना, आपका सुनना, एवरीथिंग इज वेस्ट अगर आप सीरियस नहीं ले रहे हो तो। ठीक है, अच्छा और आपको मैं अभी सेल्फ ट्राई के लिए आपको दे रही हूँ, आपकी टेक्स्ट में से, सॉरी टेक्स्ट में से नहीं दे रही हूँ मैं आपको RD शर्मा में से दे रही हूँ सेल्फ ट्राई के लिए। आज RD शर्मा में से आपको सम्स मिल रहे हैं, थोड़ा दिमाग ज्यादा लगाना, बादाम खा लेना थोड़े ज्यादा, तो दिमाग चलेगा और फिर ये मेरे को सम्स सॉल्व करके दे पाओगे। ठीक है, RD शर्मा में से दे रही हूँ एक्सरसाइज 2.2 सेल्फ ट्राई में। सेल्फ ट्राई आपको है RD शर्मा, RD शर्मा में सेल्फ ट्राई में आपको है
एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन 2 पूरा, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन 2 होल, उसमें टोटल हैं 7 सम्स हैं, ठीक है, 7 सम्स हैं। आज आपको आरडी शर्मा में से होमवर्क मिल रहा है, आपको क्वेश्चन 2 के सातों सम्स करने हैं और इसकी पिक्चर मैं ग्रुप में डाल दूंगी, जिनके पास आरडी नहीं है उनके लिए, ठीक है, तो आप कंफर्म कर लेना, ठीक है। थैंक यू।